नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के पहले C295 स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को पहली उड़ान से पहले इंडियन एयरफोर्स की वर्दी मिलती है। जी हां दोस्तों, स्पेन के सेविले के पास एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के सैन पाब्लो साइट पर एक असेंबली में भारत के पहले C295 स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का अद्वितीय ग्रे इंडियन एयरफोर्स पोशाक प्राप्त करने का वीडियो जल्द ही अपनी पहली उड़ान पूरी करने से पहले सामने आया है। एयरबस ने पिछले कुछ सप्ताह पहले भारत जाने वाले C295 स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का टैक्सी ट्रायल और जमीनी परीक्षण शुरू किया था और पहला विमान इस वर्ष की तीसरी तिमाही बाद में भारत को दिया जाएगा। पहले 16 को एयरबस द्वारा पूरा किया जाएगा। शेष का उत्पादन देश में टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा किया जाएगा। C295 वृद्ध होकर सिडनी HS748 एवरो एयरक्राफ्ट को बदलेगा। दोस्तों, उसके बाद इसका उपयोग किया जाएगा। और दोस्तों, हमारे कोस्ट गार्ड में भी इस विमान का उपयोग किया जाएगा। कोस्ट गार्ड में लगभग 10 से 15 विमानों की आवश्यकता है, जिसका उपयोग सर्विलेंस और रेडार के रूप में किया जाएगा। दोस्तों, टाटा समूह और एयरबस के नेतृत्व में एक कंसोर्टियम 40 का निर्माण C295 परिवहन विमान गुजरात में केंद्र ने गुरुवार को घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर को वडोदरा में इस सुविधा का शिलान्यास किया है। दोस्तों, रक्षा सचिव अजय कुमार ने कहा, पहली बार एयरबस C295 विमान का निर्माण यूरोप के बाहर किया जाएगा। यह घरेलू एयरोस्पेस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, परियोजना की कुल लागत 21,935 करोड़ रुपए है। यह सुविधा अंततः विमान के निर्यात के साथ साथ भारतीय वायुसेना द्वारा अतिरिक्त ऑर्डर के लिए काम करेगी। दोस्तों, पिछले साल सितंबर में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने मेसर्स एयरबस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन ने 56 C295 मीडियम वेट ट्रांसपोर्ट विमान की खरीद को मंजूरी दी थी। अनुबंध के हिस्से के रूप में 16 विमान उड़ने की स्थिति में वितरित किए जाएंगे और 40 का निर्माण भारत में भारतीय विमान ठेकेदार टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, TACL के टाटा कंसोर्टियम और TACL के नेतृत्व वाली टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS द्वारा किया जाएगा, रक्षा सचिव अजय कुमार ने कहा है। दोस्तों, एक आधिकारिक बयान के अनुसार पहले 16 फ्लाई अवे विमान सितंबर 2023 और अगस्त 2025 के बीच प्राप्त होने वाले हैं। सितंबर 2026 में पहला मेड इन इंडिया विमान को आने की उम्मीद है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि एयरबस स्पेन में अपनी सुविधा में जो काम करता है उसका 96% भारतीय सुविधा में किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा, विमान में सबसे अधिक स्वदेशी सामग्री होगी। भारत में निर्मित विमानों की आपूर्ति 2026 से 31 तक की जाएगी। इंजन, लैंडिंग गियर, एवियोनिक्स एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा प्रदान किए जाएंगे और टाटा कंसोर्टियम द्वारा विमान पर एकीकृत किए जाएंगे। सभी 56 विमानों को स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट से सुसज्जित किया जाएगा, जिसे राज्य द्वारा संचालित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना को 56 विमानों की डिलीवरी पूरी होने के बाद एयरबस डिफेंस एंड स्पेस को भारत में निर्मित विमानों की सिविल ऑपरेटरों को बेचने और उन देशों को निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी जिन्हें भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत ने 13,400 से अधिक डिटेल पार्ट्स, 4,600 सब असेंबली और सभी 7 प्रमुख कंपोनेंट असेंबली का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, टाटा कंसोर्टियम ने 7 राज्यों में फैले 125 से अधिक देश के MSME आपूर्तिकर्ताओं की पहचान की है। इस सौदे में एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में 42.5 लाख से अधिक मानव घंटों के काम के साथ सीधे 600 अत्यधिक कुशल नौकरियां, 3,000 से अधिक अप्रत्यक्ष नौकरियां और 3,000 मध्यम कौशल रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। परियोजना के लिए लगभग 240 इंजीनियरों को स्पेन में एयरबस सुविधा में प्रशिक्षित किया जाएगा। C295 मीडियम वेट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट समकालीन तकनीक के साथ 5 से 10 टन क्षमता का एक परिवहन विमान है, जो भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो 748 विमानों की जगह लेगा। यह लगभग 40 से 45 पैराट्रूपर्स या लगभग 70 यात्रियों को ले जा सकता है। विमान उन्नत लैंडिंग ग्राउंड और यहां तक कि तैयार रनवे से भी काम कर सकता है। इसमें त्वरित प्रतिक्रिया और सैनिकों और कार्गो को पैराड्रॉप करने के लिए एक रियर रैंप डोर है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल संदीप सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना अंततः इसी C295 परिवहन विमान की सबसे बड़ी परिचालन बन जाएगी। दोस्तों, C295 परिवहन विमान का पहला इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन भी वडोदरा में स्थित होगा। विमान से भारतीय वायुसेना की रसद क्षमताओं को मजबूत करने की उम्मीद है और नागरिक उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कुमार ने कहा कि यह परियोजना भारतीय निजी क्षेत्रों को टेक्नोलॉजी, गहन और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा विमानन उद्योग में प्रवेश करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती हैं। यह घरेलू विमान निर्माण को बढ़ावा देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आयात पर निर्भरता कम होगी
होगी और निर्यात में अपेक्षाकृत वृद्धि होगी। दोस्तों इस विमान के आने के बाद बिल्कुल सही कहा है कि हम इंपोर्ट कम करेंगे और एक्सपोर्ट अधिक से अधिक करेंगे। दोस्तों इस विमान से टाटा डिफेंस ने भारत को कितना फ़ायदा पहुंचाया है। दोस्तों 16 विमान एयर स्पेन से बन के आएंगे और बाकी के 40 विमान भारत में ही बनेंगे। तो दोस्तों इनके जितने भी पार्ट्स हैं, एविनिक्स सूट हैं जो भारत BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स देगी, कुछ पार्ट्स दोस्तों दूसरी कंपनियां देगी। इस तरह से सारी कंपनियों को भी एविनिक्स के क्षेत्र में एक्सपीरियंस हो जाएगा और दोस्तों वो पार्ट्स भारत में बनाने लगेंगे। तो अधिक से अधिक विदेशी कंपनियां एविनिक्स के क्षेत्र में भारत को ऑर्डर देगी और भारत की कंपनियां इस तरह के पार्ट्स बनाएगी। दोस्तों 40 विमान जो पूरी तरह से टाटा डिफेंस भारत में बनाएगी, उसके सारे पार्ट्स और अधिकतर पूरा विमान भारत में ही निर्मित किया जाएगा। यहाँ तक कि इंजन के भी कंपोनेंट भारत में निर्मित किया जाएगा। इससे दोस्तों भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों युद्ध के समय बहुत ही महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट है ये। दोस्तों राडार में भी कम दिखाई देता है, इसमें हथियार भी लगाए जा सकते हैं और ये कोस्ट गार्ड और भारतीय नौसेना में सर्विलेंस और रेडार के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। और दोस्तों DRDO इसको एवाक्स के रूप में भी काम में लेने के लिए सोच रहा है। इसमें 360 डिग्री के रेडार का लगाकर इसको एवाक्स के रूप में पूरी तरह से उपयोग में लिया जा सकता है। दोस्तों इसमें सिविलियन में 70 यात्री आराम से बैठ सकते हैं और भारत सरकार ने ये अनुमति दे दी है कि सिविलियन क्षेत्र में इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए और वो भारत के सिविलियन भी कारोबारी भी काम में ले सकते हैं। और अगर विदेश में एक्सपोर्ट करना हो तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट बनेंगे और इन एयरक्राफ्ट को विदेश में एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो ये सारा फायदा भारत को मिलेगा। और दोस्तों ये विमान जो रनवे बिल्कुल ना के बराबर हो वहाँ पर भी ये लैंड कर सकता है और बहुत कम रनवे होने पर ये टेक ऑफ भी कर सकता है। और दोस्तों ये बहुत ज़मीन के पास उड़ सकता है जिसकी वजह से ये राडार में दिखाई नहीं देगा और बहुत सारे ट्रूपर्स को नीचे धकेलने होते हैं और कार्गो सामानों को धकेला जाता है, उनमें दोस्तों पैराशूट लगा होता है। इस वजह से आराम से वो लैंड कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो रैंप डोर है उसकी वजह से पैरा ड्रॉप भी डाई कर सकते हैं, वरना दोस्तों इसमें ये पैरा ड्रॉपिंग के लिए भी उपयोग में किया जा सकता है। वरना इस तरह के जो विमान होते हैं उसमें इतने यात्री भी नहीं आते, इसमें 70 से अधिक यात्री आ जाते हैं और 42 से 45 पैरा ट्रूपर्स आ जाते हैं और वो इसमें दोस्तों रैंप डोर है। ये भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। दोस्तों रैंप डोर कार्गो सामान को ले जाने के लिए बहुत उपयोग में होता है। बाकी दोस्तों जो हमारे पुराने विमान हैं उसमें इस तरह के रैंप डोर नहीं है, केवल एक छोटा सा दरवाजा है जिस कारण उनमें भारी सामान को लाना ले जाना मुश्किल होता है। और ये विमान भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कोस्ट गार्ड भी दोस्तों 10 से 15 विमानों को खरीदेगा। इसके बावजूद सिविलियन भी इस विमानों को खरीदेंगे और VIP जो नेता लोग होते हैं उनके लिए भी इन विमानों को खरीद कर VIP रूप से इसको पैसेंजर विमान के रूप में काम में लिया जा सकता है दोस्तों। दोस्तों भारत हेवी मीडियम वेट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी खरीद रहा है, वो भी A400M एयरबस से ही खरीदा जाएगा। जब तक बातचीत चल रही है उसको भी दोस्तों ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत में ही निर्माण किया जाएगा। उसके सारे कंपोनेंट, रेडार, एविनिक्स सारी चीज़ें भारत में बनाएगी और दोस्तों उसकी इंजन के भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी। अब आगे HAL और भारतीय सरकार क्या बात करती है दोस्तों हम आगे देखेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।